वीक रहोगे, जिंदगी भर वीक रहोगे। एंड नोबडी विल अबे अगर कोई 27वीं रैंक ला रहा है 30 में से, तो बाकी बच्चे उसके बारे में क्या सोचते हो तुम समझ सकते हो, है कि नहीं? सर आपके माइक्रोफोन से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। अच्छा ऐसा भी है? नो तेरे ना नेटवर्क नो खराब। सर, आप बोलते हैं सर में आती है। क्लियर है। हाँ चलो अब सही कर दिया मैंने, अभी मर मत। तो मैं ये कहानी तुम्हें किसी दिन सिखाऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ और भाई साहब मैं ऐसे कैसे पहुंच गया, बन गया। पापा जब मेरे आएंगे तुमको बताएंगे कि मैं कितना बड़ा नालायक था। बट व्हाट आई मीन टू से इज, नालायक हो तो तुम्हारी वजह से हो। वो कहानी, और ये कहानी नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कोई मन गढ़ंत कहानी सुना रहा हूं। मैं तुम्हें अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा दूंगा, मेरे पिताजी ने सारे रिपोर्ट कार्ड रखे हुए, और देयर वाज अ मार्क्ड इंप्रूवमेंट एंड लाइक एनीथिंग। वो क्यों सा कहानी वो बाद में। लेकिन मैं तेरे को केवल एक बात बोलना चाहता हूं, टॉपर बच्चे की सबसे जो सबसे अच्छी चीज होती है वही होता है कि वो फेमस होता है। साला होता है ना भाई साहब वो लड़का फेमस है। याद है आकर्ष कहाँ है? आकर्ष साला आया नहीं है। तूने लास्ट ईयर मुझसे बच्चे का नाम बताया था, तेरी क्लास में कोई बच्चा है बहुत फोड़ू है, क्या नाम था उसका? सर आरव बताया था। आरव। तो आरव। तू क्या पिछले साल से अभी तक कुछ उसके पास पहुंच गया या अभी वो और आगे भाग गया? सर पास पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और तेरा मोटिव क्या होना चाहिए? उस आरव को हराना है। हर एक बंदे का होना चाहिए कि तेरे क्लास में कोई एक बंदा हो जिसको तुझे लगता हो खुद में साला ये बहुत तेज है। लगता है ना, सबको होगा। अगर तुम हो वो बंदे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम वो बंदे नहीं हो तो क्यों नहीं हो उसको पूछो अपने आप से। क्यों नहीं यार, मैं भी डिजायर करूं, लोग सोचे साला आकर्ष तो बहुत फोड़ू है, साला उसकी तरह होना है मेरे को। वो कब होगा? जब तू चाहेगा। तो वीक होना इज योर चॉइस। जब तक तुम्हें वीक होना है तुम जिंदगी भर वीक रहो, लाइफ विल गो ऑन। एक रिक्शे वाला, एक सब्जी वाला भी लाइफ बहुत मस्त जीता है। एंड आई हैव अ फ्रेंड फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर इटसेल्फ, जिसका सब्जी का होलसेल बिजनेस है एंड इज अर्निंग एंड मिलियंस। मैं तुम्हें कहानी बताऊंगा ये सब चीजों की, सच रियल कहानी। आज हमारी आईआईटी वालों की वो भी है, मतलब वीडियो चैट नहीं होता, क्या कहते हैं उसको यार, ऑनलाइन मीट जूम पे, ऐसी दोस्तों की। लेकिन तू सोच, ऐसा नहीं है कि भाई तेरे को आईआईटी में ही जाना है या तेरे को एनआईटी करना है तभी होगा। लेकिन यार कुछ तो अलग होना चाहिए। तू किसी चीज में बेस्ट हो जा बस, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो लड़ाई हो। WWF करेंगे साले को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई एक चीज बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट। कि मतलब अगर कोई बोले कि कल को मैं बोलूं कि भाई साहब वियान तेरा क्या है बेस्ट, वियान तो है नहीं, मैं क्या बोल रहा था यार, राघव तेरा बेस्ट क्या है, तो तूने बोला मैं डिसाइड करूंगा यार मेरा एक चीज बेस्ट रहेगी, चाहे वो पेंटिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो राइटिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो बोलना ही क्यों ना हो, है ना बेटा? एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। बहुत लेक्चर हो गया, पढ़ाई करो। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। बेस्ट लाइफ में एक चीज अगर बेस्ट हो गई, एक चीज, तो लाइफ सेट है, अपने आप सेट हो जाएगी। अपने आप चीजें अपने आप लोकेशन से आ जाएंगी और तुम लाइफ में इंप्रूव नहीं करोगे, एक्सेल करोगे। बस तुझे एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट, एक चीज में तेरे को बेस्ट होना है। बेस्ट और मतलब सब बेस्ट में जाना ही ना हो तो, क्या? और जैसे उस बेस्ट फील्ड में जाना ही ना हो तो। डांसिंग में हो प्रांजलि बेटा, डांसिंग में हो, एक्टिंग में हो, सिंगिंग में हो। डांस में है, पेंटिंग में है, बट लाइक उसमें ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है ना, तो ऐसा कुछ नहीं बेटा, स्कोप कैसे नहीं है डांसिंग का? आज लोग डांस इंडिया डांस में जाते हैं, दे अर्न मोर देन 3 लाख रुपीज पर एपिसोड। कैसे नहीं है स्कोप? बट दे आर बेस्ट एट दैट, है ना बेटा? लेकिन क्या होता है ना, बेसिक नॉलेज क्लास 12 तक तो मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा। अगर तेरे को मान ले डांसिंग पूरी वाली बात है ना, सो वही तो करना है। अच्छा पढ़ना ही एक्चुअली नहीं, मैं मान रहा हूं, लेकिन बेटा तुझे पढ़ाई की इंपॉर्टेंस अभी नहीं पता चलेगी। इवन अ वेरी गुड डांसर, कई बार लोग उनके पीछे से हंसते हैं, भाई साला तो 10th फेल है। समझ वो क्यों बोल रहा हूं बेटा? क्योंकि बेसिक स्टडीज मेक यू अ ह्यूमन बीइंग। तेरे को ऐसा नहीं है बहुत एक्सेल करना है, ऐसा नहीं है तेरे को आईआईटी में जाना है, ऐसा नहीं है तेरे को, लेकिन 12th पढ़ना जरूरी है। बिकॉज या तो तू बहुत फोड़ू, मैं हर साल कुछ बच्चों को बुलाता हूँ यहाँ पर। अभी मैंने रिसेंटली वो कराया था क्या, MUN। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? किसी ने किया था? आकाश ने किया था शायद उस दिन। आकाश तू आया था ना? यस सर। उसमें एक बंदा आया था डेविड, याद है? डेविड राजन। यस सर। यस सर। That fellow did not qualify for class 10th. उसने 10th आज तक क्वालिफाई नहीं, उसने आज तक प्रांजलि बेटा 10th नहीं किया। एंड इज हैविंग मोर देन लाइक मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। मिलियन तो नहीं बोलूंगा, मुझे कितने लाखों फॉलोअर है उसके इंस्टाग्राम पे। सर वो जो भैया थे, ही इज अ फूड ब्लॉगर। लोग उसको बुलाते हैं, भाई हमारी ही दुकान में आओ, खा के बताओ कैसा है खाना। और भैया ऐसा काम कि खाना भी खाओ और पैसे भी मिलते हैं उसके। बट आकर्ष याद है ना, उसने कहानी बताई थी
कि हिज लाइफ वाज पैथेटिक थ्रू आउट, बहुत बहुत मुश्किलों से उसने उस लेवल पहुंचा। मैं ऐसे लोगों को मिलवाता हूं, मैं जब भी मिलवाऊंगा तुम लोग को, मैं बहुत एक्सेल कर चुके हैं जो फील्ड में, उनसे ही मिलवाऊंगा। जैसे कि वो भी आई थी ना, दीदी आई थी जो एक दिन की सीएम बनी थी, याद है जी? पता नहीं Yes, sir. तुम लोग को तो मैंने मना कर दिया था। व्हाट आई मीन टू से इज, सब लोग किसी एक चीज में बेस्ट होते हैं। वो खाना खा के बता देता है कि खाना अच्छा है कि नहीं है। एंड फूड ब्लॉगर्स, ही इज द ओनली फेलो इन द होल इंडिया जिसको रेड बुल स्पॉन्सर करता है, पता है? जो आया था बंदा डेविड। तो मैं फिर से बुलाऊंगा और लोग को बुलाऊंगा जो बहुत सारे जिनको बोलते हैं ना अंडरडॉग है भाई साहब। तो प्रांजलि, मैंने क्या बोला, पढ़ना सबसे आसान काम होता है, इसलिए पढ़ना चाहिए। वो तुझे समझ में नहीं आएगा, बाद में आएगा। जब किसी दिन मैं पूरे मूड में होऊंगा पढ़ाने के अलावा, तो मैं तुझे बताऊंगा कि पढ़ाई के अलावा क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करना कितना आसान है। ठीक है? Yes, sir. बाकी अगर तुझे और कुछ करना है, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। आई हैव सपोर्टेड माय किड्स लाइक एनीथिंग। चाहे उनके पेरेंट्स से लड़ना ही पड़ेगा, बट देन यू हैव टू बी बेस्ट इन दैट। बेस्ट नहीं है ना? Yes, I get it. अब बेटा हम आते हैं अपने पॉलिनोमियल की कहानी पर। पॉलिनोमियल बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो कभी जरूरत पड़ती है, लेक्चर की भी जरूरत पड़ती है। पॉलिनोमियल की कहानी सुनते हैं, और हमने काफी कहानी पढ़ रखी है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. पॉलिनोमियल में अब हम आज बेटा शुरुआत करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हम कर चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा देर नहीं उसमें जाएंगे। जीरोस सर ऑफ, सर सर हाँ बेटा, आपने ना प्रीवियस क्लास में ना डिवीजन वाला बताया होगा पॉलिनोमियल में, जिसमें ना अपॉन करके ऊपर क्वोशिएंट आ रहा था, तो एक बार वैसे वाला क्वेश्चन भी करा दीजिएगा। एकदम प्रांजलि बेटा कराऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा रुक जा। अभी वो मैंने इन लोग को क्लास 9 के साथ करा दिया था, क्लास 10 के Okay, साथ फिर से sir. कराऊंगा मैं। डोंट Okay, वरी sir. अबाउट इट, ठीक है? ओके सर। बेटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें आने चाहिए। अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपके सामने आ गया, लेट्स से ax² प्लस bx प्लस c, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल जिस पे हमें पूरा खेल खेलना है। क्यों खेलना है? क्योंकि ये चैप्टर है पॉलिनोमियल का, लेकिन ये चाहिए जो इक्वेशन है वो आती है, उसका नाम है, क्या नाम है यार? बोल, तुम लोग पूरा नहीं करते हो। क्वाड्रेटिक। Quadratic polynomial. सर Quadratic. आपकी वॉइस अभी भी मतलब डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत ज्यादा। बेटा केवल तेरे यहाँ आ रहा है बेटा, और किसी के यहाँ आ रहा है? क्लियर आ रही No, है? sir. नो सर। नो सर। अब बता दीक्षा। सर मैं झूठ नहीं बोल रही थी। अरे तेरे में प्रॉब्लम है भाई, तेरे सिस्टम में प्रॉब्लम, मैं क्या करूं बता? कोई नहीं, धीमे धीमे सुन ले, तेरे माइक वगैरह में कहीं पे डिस्टरबेंस होगा। आगे बढ़। क्वाड्रेटिक इक्वेशन साला पूरा चैप्टर है क्लास 10th में, पूरा चैप्टर है क्लास 10th में। ये अलग से पॉलिनोमियल भी है और फिर Quadratic भी है. Quadratic भी है. तो हम साला स्मार्ट है। हमने कहा हम यही पढ़ लेंगे भाई साहब, फिर वहां रिवाइज करेंगे। सही है कि नहीं? यस सर। यस सर। जीरोस का मतलब है इसके दो जीरो, यानी मान लो इसका एक जीरो अल्फा और एक जीरो बीटा। तो क्या हमें पता है पी ऑफ अल्फा क्या होगा? Sir, 0. हाँ, वेरी गुड। पी ऑफ अल्फा मतलब एक्स यहाँ पे क्या रखूं? Alpha. Alpha. तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्या रखूं? ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोलो। यस सर। ये भी याद रखो कि साला जो डिग्री होगी, जितनी, कितनी है डिग्री? सर 2। नंबर ऑफ 2 डिग्री मतलब 2 जीरो। नंबर ऑफ जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स डिग्री। क्या हम याद रख पाएंगे? Sir मतलब 2 zeros. 2 zeros, वेरी गुड। 2 डिग्री 2 जीरो, 10 डिग्री 10 जीरो। क्या हमें याद रहेगा? यस सर। बहुत बढ़िया, हमने कहा ये हमें याद हो गया, लिख लिया ये सब कुछ जो बोर्ड पे लिखा है। Sir सर वेट अ सेकंड। Sir, हाँ। आपने पहले भी लिखवा दिया है. कोई नहीं, फिर से लिख ले, कोई टेंशन है? मैंने लिखा है ना, तू भी लिख ले फटाफट। सर अल्फा बीटा आपने कब लिख पाया? अरे लिखवा दिया होगा, क्यों खून पीरी दीक्षा है? जल्दी कर। सर मैं थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था, एक और बार बता दोगे? मैं अभी कुछ बताया ही नहीं। कहा बताया मैंने कहा भाई साहब अगर डिग्री 2 है तो जीरो भी 2 होंगे, और हमें पता होना चाहिए जीरो का मतलब क्या है। एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वो एक्सप्रेशन क्या हो जाए? 0। जीरो। 0 हो जाए। एक मिनट, हमें ये याद रखना है कि जितनी डिग्री होती है ना, नंबर ऑफ जीरो उतना ही होंगे। याद रह पाएगा? Yes, sir.
जितने डिग्री उतने जीरो, जितने जीरो उतनी डिग्री, क्या याद रहेगा? यस सर। sir. और फिर अल्फा और हमें बीटा क्या है? हमें Yes, sir. और हमें, अरे सुन लो, हमें केवल 3 पढ़ने हैं, 3 पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड वाले। एक का नाम है ax प्लस बी, आवाज नहीं आई? Linear. Yes, sir. Linear. अरे वाह क्या बात है, लीनियर। इसका भैया 1 डिग्री है तो एक ही होगा, बोलो होगा? Yes, sir. Yes, तो ये sir. पर्टिकुलर अल्फा बीटा क्यों लगाते हो वैसे? हाँ, मैं देखने में अच्छा लगता है, हम पागल हैं इसलिए। एग्जैक्टली, यू आर करेक्ट। बेटा ना, मैथमेटिक्स हैज वेरी गुड रिलेशन विद लैटिन लैंग्वेज, इसलिए ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब बेटा लैटिन में लिखे जाते हैं। तुझे अच्छा नहीं लगता तो बोले एक्स और वाई है, एक्स बोले गड़बड़ हो जाएगा, तू बोल दे एल और के है, लेकिन फिर सुनने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हर जगह अल्फा बीटा होता है। ये वेरिएशन जो इनको नाम दिया जाता है। आगे इसमें एक होगा क्योंकि डिग्री 1 है, आवाज नहीं आई? Yes, sir. अरे भाई साहब, दूसरा ए एक्स वाई 2 डिग्री होंगी। Sir, 2 2 degrees डिग्री and होगा तो फिर 2 zeros. जीरोस होंगे। तो हमारे 2 अल्फा और बीटा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। फिर आया तीसरा, क्यूबिक। कितने इसमें जीरो? अल्फा बीटा गामा होंगे। 3 zeros. Sir, 3 zeros. वाह भाई वाह साहब, क्या बात है, सर सबको एक चीज पूछनी है। बोलो। सर अगर ये चीज ऐसे फिलअप में आएगी तो वहां पे मैक्सिमम लिखेंगे ना, मैक्सिमम 3 zeros और मैक्सिमम 2 zeros। यस, ओके सर। नंबर ऑफ Okay, sir. हमेशा डिग्री के बराबर होते हैं, क्या हम याद रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? Yes, sir. So, इसे याद यस रख, सर। बहुत बढ़िया। अब आता है, इसमें लिख लिया भाई सब कुछ? yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अरे Yes, भाई sir. लिख लो, हम कहाँ जा रहे? हो गया? Sir, please Yes, wait. sir. ओके, रिश्ता आई है कि सर वो नहीं जो आई? बीटा क्या आ गया है वो गामा है ना? गामा, इसको ऐसे पहले वाई बनाओ चिपका हुआ, अबे कहाँ जा रहे हो? हाँ ऐसे, ओ डेंग और फिर डेंग। ये आर भैया है जिनकी पूंछ लंबी है, ठीक है? सर मतलब चिड़िया जो हम ड्राइंग में बनाते बस बस चिड़िया, लेकिन तू ऐसे बना देगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना। सर पी हाँ, समझ सर। लो, आधा सर पी। इसकी पूछ लंबी अरे कर दो माफ चिड़िया कर दो, नहीं जानना क्या समझ लो, ऐसे बनना है बस, हाँ या ना? हैं। Yes, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. आगे बढ़ जाऊं? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमने कहा भाई फिर क्या पढ़े? हमने कहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो। क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल Graphical representation of zeros. स्कूल में पढ़ा दिया गया सब कुछ? तो सर हो गया। फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ। कोई ना, ऐश कर तू फिर इसमें। तो जीरोस का नहीं कराया आपने। करा तो रहा हूं, अरे मैं अभी तो करा रहा हूं। ये सर नहीं, मैं बता रही थी। मान लो अगर एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम है ax प्लस बी, अरे सर इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। भाई साहब याद रखेंगे, हमेशा जो एक्सिस बनती है बेटा, जो वाई एक्सिस होती है उसी में हम px लिखते हैं। क्या लिखते हैं? px। तुम समझ सकते हो, इट इज y इज इक्वल टू ax प्लस बी। बोलो यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हम लिखते नहीं है, बहुत सुंदर नहीं लगता, इसलिए लिखना छोड़ दिया हमने। हमने कहा ना भाई ऐसे लिखेंगे भाई साहब। ओके सर, अगर डिग्री 1 होगी, अगर डिग्री 1 होगी। 1 होगी. होगी। तो जो कर्व होगा, कर्व वो किसमें है पॉलिनोमियल? एक्स में कि वाई में? एक्स। जितनी डिग्री उतने जीरो, जितने जीरो वो कर्व उतनी बार उस एक्स एक्सिस को काटेगा, केवल एक बार। क्यों एक बार? सर क्योंकि एक जीरो है। क्योंकि 1 0 है. और यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1. अल्फा। अरे बोलो यस और नो? यस सर। एक्स की वैल्यू अल्फा होगी तो पी एक्स यहां पर क्या होगा? 0. जीरो। तो ये लीनियर है, इसीलिए इसको लीनियर बोलते हैं। याद रह पाएगा? यस सर। यस। Yes, sir. तो भैया जितनी डिग्री, जितनी डिग्री उतने जीरो एंड उतनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा। हिंदी में लिखा है, हिंदी में लिखो, कोई अंग्रेजी में लिखे बहुत मारूंगा मैं।
जितनी डिग्री उतने जीरो, और जितने जीरो एक्स एक्सिस को उतनी बार काटेगा अगर पॉलिनोमियल एक्स में है। हाँ या ना? यस सर। हिंदी में होना चाहिए, कॉपी बहुत मारूंगा किसी ने अंग्रेजी में लिखा तो। अगर आपको अच्छी वाली हिंदी आती है तो उसमें लिख लो जितनी करके, लेकिन आना ऐसे ही है, कोई दिक्कत तो ना है। नो सर। हमने कहा भाई साहब दूसरी पॉलिनोमियल क्या है, फेमस वाली, फेमस नहीं बहुत फेमस, नाम क्या है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, वेरी गुड। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अरे भाई साहब ये मेरा पी एक्स है और ये मेरा एक्स है। 2 zeros आएंगे। दो बार जरूर काटे। ए सर पैराबोला 2 बार 2 कट। इट इज पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? पैराबोला। पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। और ये कोऑर्डिनेट होता है बेटा x इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा एंड बीटा। x इज इक्वल टू बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। यानी 2 बार काटेगा तो पैराबोला। क्वाड्रेटिक। पैराबोला। नंबर ऑफ जीरोस 2। 2। अब हमने बोला भाई साहब, हमने कहा भाई साहब डिग्री क्या है बताओ, नंबर ऑफ जीरोस क्या है, डिग्री क्या है? ये पी एक्स, ये एक्स, और भैया कर्व देखिए, कर्व, सुंदर कर्व, अति सुंदर कर्व। Sir, 3 is the degree and 3 are the 3 is zeros the and that is the degree. cubic polynomial. इट इज अ डिग्री ऑफ 3। 3 नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3. 3। आ गया है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अब क्या पढ़ा है भाई साहब, एक और देख लेते हैं। एक और बार सर ये हमेशा पॉजिटिव बात को ही कट करेगा। नहीं, ऐसा किसने कहा? देख एक और देख, कुछ भी करे एक्स को काटना है, एक्स को काटना चाहिए। अगर बेटा पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल एक्स में है तो एक्स एक्सिस को काटेगा, एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा that is its डिग्री और नंबर ऑफ जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? No, sir. नो सर। No, sir. जैसे कि युवराज ने बोला कि एक्स है, नहीं बेटा, हमेशा ये एक्स है, मान लीजिए पी एक्स है, और मान लीजिए ऐसे काट रहा है, बता क्या डिग्री है इसकी? Sir, 4. Sir, 4. डिग्री क्या है? अरे डिग्री है 4 है, 3 है। एक और देखा जाए। Yes, sir. यस सर। इम्पोर्टेंट भैया, ये वाला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्कूल वाले बहुत पागल होते हैं और बोर्ड वाले उतने ही पागल होते हैं, साले सेम ही क्वेश्चन बार बार देते हैं। देखो क्या, Sir, 3. Sir, 3. अगर छूते हुए जाए, अगर छूते हुए जाए तो उसे 1 ही गिनते हैं, यानी 1 2 3, डिग्री है 3, याद रह पाएगा? Yes, sir. अच्छा एक बार 4 डिग्री वाला दोबारा बता दो। अरे तू 5 ले ले भाई साहब, 5 डिग्री ले ले, ये ले। सर ये चीज कभी ड्रॉ करने के लिए भी आ सकती है? आती है। सर इसका सेंस क्या बैठता है इस चीज को करने का वैसे? हाँ ये बात बोली, बढ़िया। अभी रुक जा, बताता हूँ। ये क्यों कर रहे हैं? प्रांजलि ने के क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, वो पूछती है सर ये करना ही क्यों है? पहली बात तो ये बताओ आप मेरे को, है कि नहीं? Yes, sir. बेटा पैराबोला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। पैराबोला अगर तू बड़ी हो जाएगी तो बाद में पढ़ेगी, जब स्टील मेल्टिंग होती है। स्टील मेल्टिंग सुना है कभी? सर हाँ सर। Yes, sir. स्टील मेल्टिंग जब होती है बेटा, तो जो पाइप बनानी पड़ती है, जो डिश बनानी पड़ती है, इट इज डिजायर्ड टू बी अ पैराबोला। अगर वो बेटा एक कंटेनर ऐसा रखा जाता है और उसमें स्टील मेल्ट की जाती है, तो स्टील जो होती है वो यहाँ पर जाके जम जाती है और वो निकलती नहीं, इसे बोलते हैं लोकल हीटिंग। पैराबोला में लोकल हीटिंग कभी नहीं होती या लोकल कूलिंग कभी नहीं होती।
तो पैराबोला केवल यहीं पर इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, बड़े बड़े जो डोम्स बनते हैं, तूने देखा होगा ताजमहल का डोम इज अ पैराबोला, तूने देखा Yes. होगा फतेहपुर सीकरी का जो डोम है वो पैराबोला है, क्योंकि वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं एंड जिनके बीच में इवन दो देयर इज नो सपोर्ट, बट पैराबोला इज सच अ स्टेबल स्ट्रक्चर कि वो काफी काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स में हम कुछ भी पढ़ लेते हैं, हर चीज का एक कारण है। सर तो ये तो आर्किटेक्चर में पढ़ाना चाहिए ना है बेटा, सर, तो आर्किटेक्ट क्या Architecture. आर्किटेक्चर, हाँ, तो तू अभी थोड़ा पढ़ेगा आर्किटेक्चर, तो उसमें पढ़ाओ ना, ये पढ़ा है। नहीं, अबे इसलिए पढ़ाते हैं कि आर्किटेक्चर में जब पहुंचे तो बच्चा ब्लैंक नहीं हो, उससे पहले से कुछ नॉलेज हो। अच्छा सर. तुझे स्फेयर क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि बेटा स्फेयर इज समथिंग जिसका वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो सबसे कम होता है, बाद में पढ़ेगी। कंचे देखे, कंचे वो क्या कहते हैं उसको, मार्बल्स कैसे बनते हैं? Yes, sir. Yes, sir. मार्बल छोड़ दे, बूंदी के लड्डू देखे? यस Yes, sir. Yes sir. बूंदी के लड्डू कैसे बनते? फिजिक्स नहीं मैथ्स है वो, फिजिक्स प्लस मैथ्स है। अब बूंदी के लड्डू सर क्यों हमें बनाने, है ना? अब आप कार्तिकेय पूछे मुझे क्यों बनाने बूंदी के लड्डू, मुझे क्यों पढ़ाओ आप, लेकिन उसमें नॉलेज है। फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स वो डिफाइन करता है कि अगर कभी भी किसी भी लिक्विड को किसी को पता है बूंदी कैसे बनती है? No sir. Yes, sir. नो सर। Yes, अपनी sir. मम्मियों से पूछो कि मम्मी बूंदी कैसे बनती है। सोच, अगर बूंदी सच में वो बेसन की बूंदी एक एक बनानी पड़े और टुक 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 भाई साहब बहुत सारी ऐसे ऐसे करके बनानी पड़े, तो बूंदी का लड्डू सबसे महंगा लड्डू होगा पूरे कंट्री में। Yes, sir. बट ऐसा यस होता नहीं है। There's a नहीं है। possibility of mass production, पर तू सोच मास प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो बूंदियां मिलती हैं क्या वो इक्वल साइज की गोल गोल होती हैं कि नहीं होती हैं? नहीं sir. यस सर। ऑलमोस्ट होती हैं, बट जब वो बनती है, Almost, sir. जब वो बनती हैं तो गोल गोल होती हैं, लेकिन रखने की वजह से खराब हो जाती हैं। लेकिन मार्बल्स महंगे नहीं होते, बहुत सस्ते होते हैं, बट तू सोच वो गोल गोल मार्बल बनाना आसान है या डिफिकल्ट है? एक गोले में रखा फिर बनाया इंजेक्शन से Sir, भर भर के, difficult है वो. डिफिकल्ट नहीं है, मास प्रोडक्शन होता है, इट इज वेरी इजी। जैसे बूंदी बनती है वैसे ही कंचे बनते हैं या मार्बल्स बनते हैं, बट वो बनते कैसे हैं वो अपनी मम्मियों से पूछो और मुझे अगली क्लास में बताओ, ठीक है? यस सर। अब मैं बताऊंगा उसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है और फिजिक्स क्या है, क्या बोलो, सही है? यस मैंने सर। बनाई है. तो बेटा हर शेप जो बनता है, जो पढ़ रहे हैं हम तीन ही तो पढ़ रहे हैं, लीनियर, पैराबोला और क्यूबिक। बेटा ऐसा नहीं है कि तीन ही पढ़ रहे हैं, बाद में हम पढ़ते हैं इलिप्स, हम पढ़ते हैं हाइपरबोला, क्योंकि बेटा इन सब का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इन सब की जरूरत तुम्हें कहीं ना कहीं पड़ती है रियल सिस्टम में, और वो तब तुम सीख पाते हो तब जब तुम्हें उसकी बेसिक्स पता हो। अब बताओ कितनी डिग्री है इसकी, सक्षम बताएगा। युवराज बेटा डिग्री कितनी है इसकी? सर 5। ओके, वेरी गुड सर, वेरी गुड। हमें ये नहीं गिनना है भाई साहब, हमें एक्स तो एक्सिस को सर, कितनी बार काटा है, तो 1 2 3, तो गलत गिन दिया, 4। ठीक है बेटा, यस सर। यस सर, पर सर क्या ध्यान दो, एक्स मैंने यहाँ लिखा है इस बार, मेरी मर्जी है, मैं लिख सकता हूँ, जहाँ मैं लिखूंगा वही ध्यान देना पड़ेगा आपको, हाँ या ना? Yes sir. यस सर। एक्स को कितनी बार काटा वो इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा? यस सर। Yes sir. तो हमें डिग्री Yes, समझ में आ गई, हमें पैराबोला समझ में आ गया, हमें हाइपरबोला समझ में हाइपरबोला पढ़ाया नहीं मैंने, यहाँ तक कोई दिक्कत तो ना है? नो No सर। sir. आगे आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे सर। बढ़ते हैं। हाँ सर, वो अगर जैसे 3 से ज्यादा डिग्री होती है तो उसमें अल्फा बीटा गामा में कैसे करते हैं? डेल्टा, सर अरे डेल्टा भी आता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सिग्मा, सॉरी सिग्मा, देन देयर आर मेनी अदर आल्सो, फाई थीटा, बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमें तो पढ़ना ही नहीं है, हमें तो यहीं तो पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ लो, बहुत बड़ी बात है ना? यस सर। Yes sir. क्लास 12th में यहाँ तक पढ़ना पड़ता है। जो आजकल मैं एक प्रोग्राम सॉल्व कर रहा हूं उसमें 40 लाख वेरिएबल्स हैं। ये मैथमेटिक्स के एबीसीडी है बेटा? मैथमेटिक्स की एबीसीडी है। मैथमेटिक्स का ही एक प्रोग्राम मैं सॉल्व कर रहा हूं, मतलब मैं जिसके मैकेनिकल एप्लीकेशंस हैं, जिसमें 40 लाख वेरिएबल है। अब अल्फा बीटा गामा तो ना होने वाला, तो वहां पे मैंने ले रखे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड डॉट 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 डॉट, समझ रहे बेटा? Yes sir. यस सर। Yes, अब sir.
कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 40 लाख हो या 40 करोड़ हो, कहानी वही होती है जो 2 की होती है। और जब बच्चा 2 की नहीं, जिसको 2 की ही नहीं आती होगी, वो 40 लाख क्या करेगा? एमटेक में जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, दैट वाज, अभी उसका मेरे पास इंटरनेशनल पेटेंट है, जो क्योंकि मैंने उसे हैंड कैलकुलेशन से एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी। कभी टाइम मिले तो बताऊंगा तुमको। लेकिन उसमें वेरिएबल वाज लाइक एनीथिंग, बहुत सारे वेरिएबल थे, लाखों में वेरिएबल थे, 28 लाख वेरिएबल थे मेरे ख्याल से। तो व्हाट आई मीन टू से इज, 2 वेरिएबल की कहानी पता होनी चाहिए और एक कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए। कितने लोगों को कोई ना कोई कंप्यूटर लैंग्वेज आती है? सर मुझे आती है। सर आती है। बेटा कोई एक कंप्यूटर लैंग्वेज एंड योर बेसिक मैथमेटिक्स जो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो कैन मेक यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है? यस सर। यस लेकिन सर। तो कम से कम एक लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। मैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कराऊंगा कंप्यूटर आपने कुछ टाइम पहले कराया भी था ना शायद से मेरे को। सर पाइथन अब हमारे स्कूल में भी करा रहे हैं 10th में, अभी तक तो सी प्लस हमारे स्कूल में भी पाइथन ही करा रहे हैं। हाँ, मैंने अभी पाइथन सर हमें रिसेंटली ना, डेस्कटॉप सिखा रहे हैं। हर साल मैं अपने अपने हमारे वाली क्लास में आई विल गेट अ फेलो, ही इज वर्किंग विद गूगल राइट नाउ, जो कि तुम्हें पाइथन वगैरह जो भी तुम्हें कोर्स करने हैं वो तुम्हें शॉर्ट टर्म कोर्स करा के देता है। और बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे काम किए हैं। लास्ट ईयर के 10th के बच्चों ने सर्टिफिकेट कोर्स किए मेरे पास। मैं नहीं पढ़ाता उसमें, देयर इज वन अनंत है वो, ही इज माई एक्स स्टूडेंट। क्लास 2017 में 2016 में ही वॉज देयर विद मी क्लास 12th में, और अभी ही इज वर्किंग विद मेनी कंपनीज एज अ फ्रीलांसर। वन ऑफ द कंपनीज इज गूगल इटसेल्फ। तो वो पढ़ाता है, वो मैं जो बोल दूंगा, अभी नहीं, अभी थोड़े दिनों बाद होता है वो, ठीक है? हर साल होता है, 1 महीने का छोटा सा कोर्स करा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं। नो नो सर। सर। नो सर। एक लैंग्वेज आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, और लैंग्वेज सीखने में मुश्किल से 15 दिन लगते हैं बस मैक्सिमम। आई नो मोर देन 20 तो नहीं बोलूंगा, ज्यादा हो जाएगी, लेकिन हाँ मोर देन 10-12 लैंग्वेजेस मुझे आती हैं जिसमें मैं काम करता हूँ। लेकिन सब लैंग्वेज एक ही लैंग्वेज है। C++ आ गई तब भी बहुत है, पाइथन आ गई बहुत है, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा फिर उसको साथ में जो मैं तेरे को क्वेश्चन सिखाऊंगा अभी, उसका प्रोग्राम बनाना है, तेरे को जीरोस निकालने हैं प्रोग्राम से। जो लोग चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, ऐश करें। आगे बढ़ते हैं, आगे टाइम तो अभी है ना थोड़ा बहुत, अभी बहुत है। अभी क्या हुआ फिर भाई साहब, फिर क्या हुआ भाई साहब, फिर क्या, हाँ फिर हुआ, फिर जीरो से कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है बेटा? यस सर। यस। मान सुनो, इफ zeros are given, zeros are given, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। इफ zeros are given, find the equation, find the equation, ठीक है? मान लो if x is equal to alpha and x is equal to beta are given to you, are zeros, ठीक है? यस सर। यस सर। तो इक्वेशन क्या होगी हमें वो सीखना है। ध्यान दो, x इक्वल्स टू अल्फा, x इक्वल्स टू बीटा हो तो इक्वेशन पढ़ने के लिए, सीखने के लिए तरीका क्या है? कैन आई से x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 यस सर। यस सर। एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0? मेरे बच्चे बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यस सर। क्या हम जानते हैं कि ये डिग्री 2 होगी इक्वेशन की? यस सर। कैसे? यस सर। कैसे सर बताओ? क्योंकि इसमें सर दो क्योंकि है ना। 2 वेरिएबल्स हैं, एक अल्फा एक बीटा। हमने बोला ये इक्वेशन 1 बना ली और ये इक्वेशन 2 बना ली, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नो सर। अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्या ये हो गया 0 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0? यस सर। यस सर। I hope you know how to multiply the given equations. ध्यान दो, क्या हमें Yes. पता है x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0? यस सर। नहीं आया? Yes, कितने लोग sir. नहीं आया? सर बोलो। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे अगर मान लीजिए x को हमने माइनस अल्फा ले लिया तो उस केस में साइन फिर प्लस का आ जाएगा, x प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0। अगर वहां x इक्वल्स टू माइनस अल्फा होता तो प्लस आता, हाँ हाँ। लेकिन हमारा तो अल्फा बीटा ले रखा है। सर हाँ सर एक बार फिर से बता दो, नेट इशू था। अच्छा, मैंने बोला बेटा कि इफ जीरोस आर गिवन, मान लो मैं बोलूं एक अल्फा 0 है और एक बीटा 0 है, तुझे अल्फा और बीटा 2 0 दे रखे हैं, ठीक है? यस सर। और बेटा तुझसे पूछ लिया
कि हाउ डू यू फाइंड द इक्वेशन जिसके वो जीरोस हैं, हम पूछ सकते हैं ना। यस सर। Yes, sir. तो हमने कहा भाई साहब डिराइव करते हैं, साले को डिराइव कर लेते हैं पहले। हमने कहा x इक्वल्स टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा आर गिवन, फाइंड द इक्वेशन। तो हमने कहा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हो गई, समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. यस सर। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, करनी आती है? यस सर। नो सर, नहीं आती है। सर नहीं आती है, मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ तो बेटा कुछ नहीं, मैं जिनको आती है उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एम आई करेक्ट? यस सर, x इंटू बीटा इज माइनस बीटा एक्स, कोई दिक्कत? यस नो सर, यस सर। माइनस अल्फा इंटू एक्स इज माइनस अल्फा एक्स, ठीक है। यस सर। यस सर, माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस माइनस हो गए प्लस। प्लस पॉजिटिव अल्फा एंड बीटा। यस सर। भाई साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बोल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, नहीं आया? यस सर आ Yes, गया। sir. बेटा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स होते हैं, या सम ऑफ जीरोस को हम सम ऑफ रूट्स भी बोलते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गई? अल्फा प्लस बीटा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया? अल्फा। अल्फा इंटू बीटा। बोलो आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया सर। यानी अगर आपको अल्फा दिया गया हो, बीटा दिया गया हो, तो पहले निकालो सम ऑफ रूट्स, फिर निकालो प्रोडक्ट ऑफ रूट, और इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। होगी कि नहीं होगी? यस सर, यस सर। छाप लिया? यस सर। यस सर। यस सर। जिन लोगों ने नहीं छापा वो छाप लें। सर लिख लिया। गुड। तो अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान सुनना, क्वेश्चन दे दूं फटाक छोटा सा एग्जांपल। इफ द zeros of polynomial are 3, 2, find equation, find polynomial। आ गया आंसर? सम ऑफ रूट निकालो यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो यानी अल्फा इंटू बीटा निकालो। फटाफट कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। गुड, एग्जैक्ट आंसर, कुछ नहीं है इसमें। 3 + 2 इज इक्वल टू 5, 3 × 2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन में लिख दो। इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 इक्वल्स टू 0। क्या आसान है या डिफिकल्ट है? सर समझ में नहीं आया। नहीं आया? तो आसान है। सर आ सर गया। आसान है। सर आया क्या? आसान है। किसको नहीं आया? सर मेरे को। एक मिनट, किसको नहीं आया? दर्शल, सर सार्थक। सार्थक। बेटा कुछ नहीं करना है ना। क्या तेरे को दो जीरोस 3 और 2 दे रखे हैं? यस सर। तो क्या तेरे को सम ऑफ रूट निकालना आता है? दोनों को जोड़ना यानी अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3 + 2 यानी कि 5। यस सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 × 2 यानी कि 6। यस सर। यस सर। इक्वेशन तेरे को सिखा रखी यस है, सर। तेरे पास इक्वेशन हो जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? कोई रॉकेट साइंस है क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई रॉकेट साइंस। नो सर। नो सर। नो सर, अंशी बेटा आया? यस सर। वेरी गुड। चले एक और क्वेश्चन कर दो फटाक से मेरे लिए। मैं एक बोलूं अल्फा इज 2 + √3 एंड बीटा इज 2 - √3। फाइंड इक्वेशन। फटाफट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे।
आयुष, तो ये समझ में आया बच्चे कुछ आज क्लास में? यस सर। बढ़िया तरीके से? यस सर। ओके। तू लास्ट ईयर कहाँ पढ़ रहा था? 9th सर में? कहीं भी नहीं। अच्छा, राशि ने पढ़ाया? यस सर। गुड, वेरी गुड। फिर x square minus 4x plus 12 प्लस प्लस कितना बोला बेटा? युवराज फिर से बोल बेटा, मैं सुन नहीं पाया। गड़बड़ होगी 2 मिनट 2 हाँ, सर +1 सही जवाब श्रेया, वेरी गुड। फोड़ू हो गई तू एकदम, वेरी गुड बच्चे। फोड़ के आइयो स्कूल में भी एकदम बनाया। अरे सर कुछ ना करना है, सम ऑफ रूट निकालना है, और सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा। बोलो होता है कि नहीं? यस सर। 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 टाटा और टाटा। अरे क्या टाटा करा रहा हूं मैं, गड़बड़ टाटा करा दिया है ना। 2 भाई साहब 2 + 2 4, क्या सम ऑफ रूट आया 4? यस सर। यस सर। रॉकेट साइंस? नो सर थैंक यू। प्रोडक्ट ऑफ रूट भाई साहब कुछ नहीं करना, अल्फा इंटू बीटा। 2 + रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। आवाज नहीं आई? यस सर। यस सर। सर यस a माइनस बी अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बहुत ही सुंदर भाई साहब, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर क्या 9 होता है? नहीं सर 3। सर 3 होगा। ओ भाई साहब, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गवा? यस सर यस सर। यस होती है, इक्वेशन होती है, तुम्हारी आवाज ही नहीं आती है किसी की। एक्स स्क्वायर यस सर माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई। यस सर। यस सर। यस सर। यस अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ फॉर्मूलेज आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्मूलेज आपको अगली क्लास तक याद होने चाहिए, ठीक है? यस सर यस सर। क्या याद तो नहीं एक बार होने? बैक कर सकते हैं आप 1 सेकंड के लिए? हाँ हाँ, एक ले बेटा यार एक फटाफट। बार SOR और POR का वो बता दो। सम ऑफ रूट, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट, पूरा लिखूं? सम ऑफ रूट आधा पन्ने का, ओके सर ओके। वो मारूंगा कार्तिक। सर डन ओके नेक्स्ट सर भाई। सर रिकॉर्डिंग ऐप पे अपलोड कर देना, नेटवर्क इशू आ रहा है तो बीच बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी तक की सारी रिकॉर्डिंग ऐप पे भी अपलोड है और यूट्यूब पे भी अपलोड है। मैं रिकमेंड करूंगा यूट्यूब पे चले जाके देख लिया करो, ठीक है? सब लोगों ने यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर लिया है कि बोलना पड़ेगा मेरे यस को? सर कर लिया है। क्या? आजकल मैं सब कुछ यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, थोड़े दिनों के लिए, मतलब बिकॉज फेलोज मस्ट नो कि हाँ भाई साहब हम लोग कुछ खतरनाक ही पढ़ते हैं, इसलिए डाल रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। चैनल का नाम क्या है? शिवालिक क्लासेस एज यूजुअल। पर सर वो तो शेयरेबल लिंक के लिए होता है ना, नॉर्मल लोग नहीं देख पा सकते। हाँ वो अभी दिखा रहा हूँ, थोड़े दिनों के लिए होता है ना, थोड़े दिनों के लिए दिखा दो भाई साहब, लोगों को पता चल जाए क्या है पढ़ाई लिखाई, उसके बाद फिर हटा देंगे, ठीक है? यार लेकिन उसमें दिखती नहीं, अभी भी उसमें अनलिस्टेड में ही वीडियोस आती हैं। मैं सारी नहीं डालता ना, मैं कुछ डालता हूँ। राइट नाउ शिवालिक क्लासेस की मोर देन 300 वीडियोस हैं। अब सब डाल दूंगा तो फिर क्या फायदा मेरे पास पढ़ने वालों का? फिर तो जो नहीं पढ़ रहा है वो भी आराम से वीडियो देखे, है कि नहीं? यस सर यस सर यस सर। बट वो केवल लॉलीपॉप है कि हाँ भाई देखो अच्छा लग रहा है तो फिर ठीक है, शिवालिक क्लासेस में भी आ सकते हो, लेकिन तुम लोग को बड़ा देखना चाहिए। मतलब मैं अभी देखो ये जो मोबाइल का कैमरा है अच्छा नहीं है, तो बाय नेक्स्ट वीक विल हैव अ वेरी गुड कैमरा आल्सो, और रिकॉर्डिंग भी लेवल बहुत जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है? तुम में से कई लोगों ने देखा होगा ऊपर हॉल बन रहा था, यस सर सर। बहुत मस्त। खतरनाक ब्रांडेड आ लगेगा। रही है पता नहीं कब साले ये कोरोना जाएगा, कब हम उस क्लास में मस्त बैठ के पढ़ाई करेंगे, देखो भाई वही साहब। सर यस यस सर सर। ऑनलाइन क्लासेस वैसे ही बोरिंग होती हैं। जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थोड़ी सी रिलैक्स होंगी, क्योंकि अब बड़ा इतना बड़ा हॉल होगा और तुम तो हो ही 25, क्लास 11 12 में तो 150 बच्चे हैं मान ले, लेकिन तुम लोग तो 25 ही हो, आराम से दूर दूर बैठ के पढ़ सकते हैं उसमें, ठीक है? यस सर। हमने कहा भाई साहब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ना आ रहा है, बहुत मारूंगा मैं गिरा गिरा के। अब ये होमवर्क है जो मैं दे रहा हूं, दे दूं? यस सर यस यस सर यस सर यस। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आर
known, are known. अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. मैं मानता Yes, हूँ, sir. मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा है P और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा है Q, मैंने ऐसे बोल दिया, चलेगा? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. फाइंड पहला 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा क्या होगा, दूसरा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, तीसरा अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, चौथा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, पांचवा अल्फा स्क्वायर, अरे क्या लिख रहे हो सर, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होगा। ये होमवर्क है, करना होगा, भग जाओ। Thank you sir. ये होमवर्क है, जो नहीं करेगा बहुत मारूंगा मैं उसको, गिरा गिरा सर आप के। फॉर्मूलेज भी कह रहे थे, यही वो फॉर्मूले तुझे बनाने हैं अब। सब बनाने होंगे। हाँ दिमाग लगाना होगा, ये सबके फॉर्मूले तेरे को बनाने होंगे, केवल ये पता है और ये पता है, ठीक है? Yes, sir. सर ये मतलब इन्हीं से सॉल्व करके हमें फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। हाँ, एक ठो बच गया, एक ठो बच गया, बीच वाला बच गया, 1.5 बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.5, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, बोलो। अरे बोलो मतलब होमवर्क है, बोलो मत। Yes, sir. छापो, छापो, हो गया तो भागो, ठीक है, भागो। Thank you, sir. Okay, बाय sir. बेटा, Thank you, Thank you sir. sir. बाय बच्चों। थैंक यू सर, बाय सर। Excuse me sir. Thank you. हाँ बोल बोल।